सितंबर 24, 2002 की शाम गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर परिसर में हर रोज की तरह ही शुरू हुई थी। हवा में प्रार्थनाओं की हल्की गूंज और हजारों श्रद्धालुओं के कदमों की आवाज खुली हुई थी। परिवार भव्य गलियारों में घूम रहे थे, बच्चे सुंदर नक्काशी देखकर हैरान हो रहे थे और पूरे परिसर में एक गहरा सुकून फैला था। यह एक आम मंगलवार था, विश्वास और आत्मचिंतन का दिन जहां लोग शांति की तलाश में आए थे। लेकिन यह शांति बहुत ही क्रूर तरीके से टूटने वाली थी। सूरज ढल रहा था, गुलाबी पत्थर पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। एक खूबसूरत दृश्य जो कुछ ही पलों में अकल्पनीय भय और अफरा तफरी का गवाह बनने वाला था। अचानक इस शांत माहौल को गोलियों और धमाकों की गूंज ने चीर दिया। दो आतंकवादी, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड थे, सुरक्षा घेरे को फांदकर गेट नंबर 3 के पास से अंदर घुस आए। वे फौजी वर्दी में थे, चेहरों पर नफरत की झलक और सिर्फ एक ही मकसद, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। पहली गोलियों की आवाज गूंजी जो पूरे परिसर में गूंज उठी और भक्ति की ध्वनि को चीखों में बदल दिया। जो लोग अभी कुछ देर पहले प्रार्थना में डूबे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हमलावर बड़ी बेरहमी से आगे बढ़ रहे थे। उनके हथियार आग उगल रहे थे और वे बिना किसी झिझक के मर्द, औरतें, बच्चों को निशाना बना रहे थे। सुंदर प्रदर्शनी हॉल जो भारत की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक ज्ञान दिखाने के लिए बनाए गए थे, अब कत्लेआम के मैदान बन गए थे। खून से फर्श लाल हो गया था और बारूद और डर की गंध हवा में घुल गई थी। हर तरफ दहशत थी। श्रद्धालु छुपने की जगह तलाश रहे थे, कभी खंभों के पीछे, कभी प्रार्थना हॉल में, या जहां भी थोड़ा सा भी बचाव मिल सके। मंदिर अब एक जाल बन गया था और मुक्ति का रास्ता मौत की ओर जाने लगा था। इसी अफरा तफरी में कुछ मंदिर सेवकों और कर्मचारियों की सूझबूझ उम्मीद की किरण बन गई। एक स्वयंसेवक शरद पटेल, जो उस समय प्रदर्शनी में आगंतुकों को गाइड कर रहे थे, ने गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने घबराने के बजाय तुरंत हालात की गंभीरता को समझा। उन्होंने करीब 30 से 40 लोगों को प्रदर्शनी के बंद हिस्से में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए और सबको चुप रहने को कहा। इसी तरह अन्य कर्मचारी भी परिसर की बनावट को समझते हुए सैकड़ों लोगों को आतंकवादियों की गोलीबारी से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर ले गए। ये छोटे छोटे लेकिन निर्णायक साहसिक कदमों ने हमले के शुरुआती पलों में कई जिंदगियां बचाई। हमले की पहली खबरें कुछ ही मिनटों में गुजरात पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच गई थी। संदेश घबराहट और डर से भरा था। अक्षरधाम में बड़ा आतंकी हमला हो रहा है। स्थानीय पुलिस टीमें तुरंत रवाना हो गई, वक्त से होड़ लगाते हुए मंदिर परिसर की ओर दौड़ी। जब वे पहुंची तो वहां पूरी तरह अफरा तफरी थी। अंदर से अब भी गोलियों की आवाज आ रही थी और डरे सहमे लोग बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। पुलिस के सामने पहली चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें पूरे परिसर को घेरना था, आतंकवादियों को भागने से रोकना था और अंदर की स्थिति को समझना था, वो भी खुद को खतरे में डाले बिना। अंधेरा भी बढ़ रहा था, जिससे हालात और मुश्किल हो गए थे। राज्य के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत सूचना दी गई। उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उप प्रधानमंत्री एम.के. आडवाणी से संपर्क किया और एनएसजी कमांडो तैनात करने की मांग की। फैसला बड़ी तेजी से लिया गया। एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है, भारत की सबसे बेहतरीन आतंकवाद रोधी फोर्स है, जो ऐसे बंधक संकट और जटिल घेराबंदी के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होती है। जब दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर फैसले लिए जा रहे थे, उसी वक्त स्थानीय पुलिस और राज्य कमांडो फोर्स, जिसे चीता कहा जाता है, ने आतंकवादियों से मुकाबला करने और अंदर फंसे लोगों को बचाने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। मंदिर के अंदर दोनों आतंकवादी रणनीतिक जगहों पर तैनात थे। वे पूरी तरह हथियारबंद थे और लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे थे। मंदिर की बनावट खंडर, दीवारें और प्रदर्शनी हॉल उन्हें छुपने के लिए काफी जगह दे रही थी। राज्य कमांडो बहुत सतर्कता से अंदर घुसे। हर कदम खतरे से भरे थे। वे सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पवित्र जगह में आम नागरिकों के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था आतंकवादियों को रोकना, उनकी हरकतों को सीमित करना और अंतरों को फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालना। गोलीबारी के धक्का तो धक्का, लेकिन बेहद खतरनाक था। एक जानलेवा खेल चल रहा था। इन शुरुआती घंटों में आम नागरिकों और भारत के उत्तरदाताओं का साहस अतुलनीय था। जब पुलिस और कमांडो रणनीति बना रहे थे, मंदिर के स्वयंसेवक चुपचाप अपना बहादुरी भरा काम करते रहे। वे खाना प्राप्त कर रहे थे,
हौसले की मिसाल बन गई। स्थानीय बलों ने मुख्य मंदिर संरचना में खतरे को सीमित कर दिया, जिससे दिल्ली से आने वाले एनएसजी कमांडो के लिए मंच तैयार हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांधीनगर के ऊपर एक भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान अंधेरे आसमान को चीरता हुआ निकला, जिसमें देश की सबसे बड़ी उम्मीद सवार थी। इसमें एनएसजी की 2 खास यूनिट थीं, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप जो आतंकवाद रोधी अभियानों में माहिर है, और 81 स्पेशल रेंजर ग्रुप जिनका काम समर्थन देना और घेराबंदी को मजबूत करना था। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन वज्र शक्ति, यानी बिजली की ताकत। कमांडो अपनी काली वर्दी में पूरी पेशेवर शांति के साथ थे। उन्होंने उड़ान के दौरान अक्षरधाम परिसर के नक्शे देखे, हर एंट्री और हमले की रणनीति पर बारीकी से चर्चा की। हर कमांडो को अपना काम पता था, हर छोटी बात उनके दिमाग में बार बार चल रही थी। विमान रात के करीब 10 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरा। कमांडो अपने खास हथियार हेकलर एंड कोच MP5 सबमशीन गन, ग्लॉक पिस्तौल, नाइट विजन गॉगल्स और कॉर्नर शॉट हथियार लेकर नीचे उतरे। वाहनों का एक काफिला उन्हें लगभग 20 किलोमीटर दूर मंदिर परिसर तक ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। जब वे पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राज्य पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था और बीच बीच में गोलियों की आवाज आ रही थी, जिससे साफ था कि आतंकवादी अब भी सक्रिय और खतरनाक हैं। एनएसजी ने तुरंत ऑपरेशन की कमान संभाल ली और उनकी मौजूदगी ने जमीनी बलों का हौसला काफी बढ़ा दिया। एनएसजी का पहला काम था पूरी तरह से जांच पड़ताल करना। ब्रिगेडियर राज सितापति के नेतृत्व में कमांडो ने अपना ऑपरेशनल बेस बनाया और ताजा जानकारी जुटानी शुरू की। वे राज्य पुलिस और उन मंदिर कर्मचारियों से भी जुड़े जिन्हें बचाया जा चुका था। इन कर्मचारियों ने मुख्य स्मारक की बनावट, आतंकवादियों के संभावित ठिकानों और जहां नागरिक अब भी छुपे हो सकते थे, इन सब की अहम जानकारी दी। इन जानकारियों के आधार पर एनएसजी टीम ने अपना हमला प्लान किया। रणनीति थी कई जगहों से अंदर घुसना, आतंकवादियों को निष्क्रिय करना और नागरिकों या मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचना। कमांडो आधी रात के करीब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। उनकी हरकतें रात के अंधेरे में बिल्कुल साए की तरह थी। अब विशाल मंदिर परिसर उनका रणक्षेत्र बन चुका था। उन्होंने अंधेरे को अपना साथी बनाया और नाइट विजन उपकरण से उन्हें आतंकवादियों पर बढ़त मिल गई। यह ऑपरेशन सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सटीकता, धैर्य और जबरदस्त साहस का इम्तिहान था। देश भर के लोग दुआ कर रहे थे बंधकों की सलामती और उन बहादुर जवानों की कामयाबी के लिए, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से मासूमियत और आतंक के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। अब अंतिम और निर्णायक टकराव के लिए मंच तैयार था। अंतिम हमला 25 सितंबर की भोर से पहले के घंटों में शुरू हुआ। एनएसजी कमांडो, जिन्होंने घंटों तक बेहद सावधानी से योजना बनाई था, मुख्य मंदिर परिसर में घुसपैठ की शुरुआत की। रात की खामोशी नियंत्रित धमाकों से टूट गई। जब कमांडो ने प्रवेश बिंदुओं को तोड़ा, उसके बाद उनकी सब मशीन गनों की तेज आवाजें गूंज उठी। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, आतंकवादियों को बाहर निकालना और घेराबंदी को खत्म करना। कमांडो छोटी समन्वित टीमों में आगे बढ़े, हर हॉल और गलियारे को बेहद सावधानी से साफ करते हुए। यह कोई अंधाधुंध दौड़ नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर किया गया अभियान था, जहां हर कोने में मौत छुपी हुई थी। मुख्य प्रदर्शनी हॉल के पास एक आतंकवादी का पता चला। वह छुपा हुआ था और लगातार गोलियां बरसा रहा था। इसी मुठभेड़ में एनएसजी कमांडो सुरजन सिंह भंडारी गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को कवरिंग फायर देना जारी रखा। एक अन्य कमांडो सूबेदार सुरेश चंद यादव भी गोलियों का शिकार हो गए। एनएसजी को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि निर्दोष लोगों की जान उनकी सफलता पर टिकी है। पहला आतंकवादी एक भयंकर गोलीबारी के बाद तड़के सुबह मारा गया, लेकिन दूसरा आतंकवादी ज्यादा चालाक निकला। वह लगातार अपनी जगह बदलता रहा, मंदिर की जटिल बनावट का फायदा उठाता रहा। ऑपरेशन अब एक लंबी तनावपूर्ण तलाश में बदल गया था। कमांडो को बेहद सतर्क रहना था। सूरज निकलने लगा। 14 घंटे लंबी इस लड़ाई का दृश्य उजागर होने लगा। आखिरकार लगभग 7:30 बजे दूसरे आतंकवादी को घेर कर मार गिराया गया। आखिरी गोली की आवाज के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। घेराबंदी खत्म हो चुकी थी। कमांडो ने पूरे परिसर को सावधानी से जांचना शुरू किया। जो ऑर्डियल एक शांत मंगलवार की शाम शुरू हुआ था, वह आखिरकार बुधवार की सुबह समाप्त हुआ। एनएसजी कमांडो की बहादुरी ने आतंक का अंत किया
लेकिन मंदिर परिसर अब हिंसा से जख्मी था। जब गोलियों की आवाज थमी और सूरज पूरी तरह अक्षरधाम मंदिर पर चमकने लगा, तो उस भयंकर हमले की असली कीमत सामने आई। 14 घंटे की इस त्रासदी में 33 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें श्रद्धालु, दर्शक और वे बहादुर सुरक्षाकर्मी शामिल थे जिन्होंने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शहीदों में 2 राज्य कमांडो और एक एनएसजी कमांडो, सूबेदार सुरेश चंद यादव शामिल थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कई की चोटें जीवन भर के लिए हैं, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। मंदिर की चमचमाती फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारें गोलियों के निशानों से छलनी थीं। ये सब उस रात की खामोश गवाह थी। देश ने शांति के इस स्थल पर हुई मासूमों की मौत का शोक मनाया। हमले के बाद हुई जांच काफी जटिल थी और कई सालों तक चली। आखिरकार इसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा गया। इस हमले को गुजरात राज्य में हाल ही में हुए दंगों के बाद सांप्रदायिक तनाव और अस्थिरता फैलाने की सोची समझी साजिश माना गया। लेकिन समाज की प्रतिक्रिया बेहद संयमित और एकजुट थी। सभी समुदायों के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शांति की अपील की, जिससे आतंकियों की बड़ी खतरनाक योजना नाकाम हो गई। अक्षरधाम आगे हिंसा का केंद्र नहीं बना, बल्कि यह सामूहिक शोक और मजबूती का प्रतीक बन गया। यह हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक अहम सीख बनकर सामने आया। इसने सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद देश भर में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की और उन्हें काफी मजबूत किया गया। एनएसजी की तेज और सफल कार्रवाई ऑपरेशन वज्र शक्ति ने यह साबित कर दिया कि एक प्रशिक्षित, आधुनिक और तुरंत तैनात होने वाली संघीय आतंकवाद विरोधी फोर्स कितनी जरूरी है। यह ऑपरेशन आज भी शहरी कार्रवाई के एक मॉडल के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल, सटीक क्रियान्वयन और आमने सामने की लड़ाई में कमांडो की अदम्य बहादुरी थी। आखिरकार अक्षरधाम हमला केवल आतंक का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसने गहरी सीख दी। इसमें हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी बहादुरी और आम नागरिकों ने मंदिर कर्मचारियों की चुपचाप दिखाई गई वीरता को उजागर किया। इसने दिखाया कि सबसे भड़काऊ हिंसा के सामने तो भारत की सामाजिक एकता मजबूत रख सकती है, बंटवारे की बजाय एकता को चोट दी। मंदिर की मरम्मत कर उसे बहुत जल्दी दोबारा खोल दिया गया। यह एक शक्तिशाली संदेश था कि आस्था और शांति को गोलियों और नफरत से हराया नहीं जा सकता। जख्म तो रहेगा, लेकिन एक ऐसे देश की अडिग भावना भी कायम रही जो आतंक से कभी नहीं टूटता।